ईरान और अमेरिका के मुसलसल दूसरी रात एक दूसरे पर मजीद शिद्दत के साथ हमले। पासदारान इनकलाब का उर्दन, बहरीन और कोयत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा कि उर्दन के अल अजरक फौजी अड्डे पर 12 मिसाइलों का बुनियादी हदफ F-35, F-16 और F-15 तैयारे थे। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक ईरान पर हमलों के जवाब में खित्ते में 21 अमरीकी अहदाफ पर ज़रब लगाई गई। इससे पहले अमरीका ने रात 2:15 बजे ईरान पर हमले किए। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके। ईरान के सूबा फारस, मगरबी तेहरान, करज, मिनाब, सीरक, कशम, हैंगाम, जजीरा कैश और ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। मिनाब में 2 शहरी जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड का हमले मुकम्मल होने का ऐलान। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान ने ट्रंप का ईरानी हुक्काम से बराह रास्त बात का दावा झूठ करार देते हुए कहा है कि जंग से बचने की कोशिश पर पर्दा डालने के लिए है। पासदारान की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा है कि अगर अमरीका चाहता है कि आबना हुर्मुज़ को गैर महफूज बना दे तो ईरान पूरे खित्ते को अमरीका के लिए जहन्नुम बना देगा। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बमबारी बंद करने को कहा। उन्होंने ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इराक के शहर अरबिल में अमरीका के अड्डे पर मिसाइलों से हमला। रेडार निज़ाम निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। दावा किया कि तजारती जहाज़ हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और ड्रोन कंट्रोल यूनिट को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर ज़ब्त तहम्मुल और मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है। तमाम फ़रीक़ैन से जंग बंदी की पासदारी और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल पर जोर। दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान ने कहा है कि कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है ही ना जवाज़। भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। हमले का सबब अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही बताया गया, मगर पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने पर भी अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया था। हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए, ताहम इस बात का ख्याल रखा गया कि जानी नुकसान ना हो, कि डील का इम्कान ख़त्म ना हो जाए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मुख्तसर मुद्दत में बड़े हमले पर भी गौर किया ताकि ईरान मुज़ाकरात पर अपनी पोजीशन बदले। ओमान के नज़दीक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक लापता 2 शहरी हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर पर मौजूद अमले के 28 अरकान में से 24 भारतीय थे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा बजट के लिए कौमी तरक्याती अखराजात में मुतफ़िक़ा तौर पर 1046 अरब रुपए की कटौती कर दी। PSDP के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाक और सूबों ने तरक्याती अखराजात कम करने का फैसला करते हुए तकरीबन 800 अरब रुपए की बचत का हदफ मुकर्रर किया है।
शरह तरक्की 4% मुकर्रर की गई है। इजलास के बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि आइंदा माली साल में सिर्फ दिफा और दाखिला के शोबों में नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश की। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। पाकिस्तानी करेंसी में फ़ीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द के दरमियान आज या कल मुलाकात का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल MQM वफ़द की हुकूमती टीम से गैर रस्मी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर खालिद मकबूल, फारूक सत्तार शरीक हुए। MQM वफ़द ने वफाकी बजट से मुतालिक अपनी तजवीज़ करदा शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले की। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही करने पर अरकान की गिनती। कौमी असम्बली का कोरम नामुकम्मल निकला। कोरम मुकम्मल न होने पर मुलतवी होने वाला कौमी असम्बली इजलास दोबारा शुरू हो गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि माजी की रिवायात हैं कि बजट इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाती। जो जमात बजट इजलास में कोरम की निशानदही करेगी उसका बजट पर बहस का वक्त कट जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत, हुकूमत बनाने के मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, सैयद नासर हुसैन शाह, सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। नून लीग की जानिब से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान शरीक हुए। पंजाब से मुल्हिक 9 चेक पोस्टों पर KP को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा कि पास्को के जरिए KP को गंदम फरहमी के अहकामात पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। पास्को के जरिए वज़ीर आज़म ने 2 लाख मेट्रिक टन गंदम की मंजूरी दी है। KP को 36 लाख मेट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। आज से 15 जून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों के बायस अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तानी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट भी जारी। आज से 13 जून के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल बरसने की तवक्को है। पेशावर, कोहाट, चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू में भी बारिशों का इम्कान है। योब, किला सैफुल्ला, सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, घोटकी और दीगर में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध के अक्सर अजला में 12 जून तक दरमियानी से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। कराची में आज पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इंतजार की घड़ियां खत्म। फीफा वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। उधर टीम्स की टाइटल जीतने की भरपूर तैयारियां जारी। उज़्बेकिस्तान की टीम के अमेरिका पहुंचने के बाद मकामी बच्चों के साथ प्रैक्टिस। ब्राज़ील की टीम का भी न्यू जर्सी में ट्रेनिंग सेशन। कोच को मुनफरिद अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद दी। जर्मनी की टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। टीम के डिफेंडर का टीम को टॉप टीम बनाने के अज़म का इजहार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन इजलास में कमीशन रूल्स की मंजूरी का इम्कान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि फितनल खवारिज का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, मगर रियासत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान से बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला, पाकिस्तान को सहूलतकारी नजर आई तो जवाब देने का हक रखते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि अफगान तालिबान का हर बयान झूठ पर मबनी होता है। उन्होंने प्रोपेगेंडा और वॉरफेयर की भारत से ट्रेनिंग ली हुई है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाकों को टारगेट नहीं किया। जवाबी कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कलअदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने 2023 में मुतालबा किया कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उनके मुतालबात माने 3 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपये दे रहा है। शुक्रिया की बजाय वो 38 मुतालबात ले आए। हमने 37 पर उनसे तहरीरी मुआहदा किया। उनका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की नशिस्त ख़त्म कर दी जाए। हमने उन्हें कहा कि सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं। फिर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। उनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। अभी हमने दोबारा उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। उनसे कहा कि रेफरेंडम करा लें, APC बुला लें। उन्होंने इनकार कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की, वो लश्कर कशी की। भारत के चैनल्स खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शरपसंद भारत के आला कार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मरी एक्सप्रेस वे पर वैन में आग लगने से जहां बहक 10 अफराद की लाशें मुल्तान पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा शाम तक अदा की जाएगी। जहां बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वर्षा ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। हादसे में 13 अफराद जख्मी भी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के बायस वैन में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाजा भी लॉक हो गया। तमाम तालीमी इदारों में सिगरेट्स, वेप्स और दीगर मनशियात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कोई तालिब इल्म नशे में मुलव्विस पाया गया तो उसका रीहैब यकीनी बनाएंगे। DIG साउथ असद रज़ा की जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू। खबरदार किया कि ड्रग्स के इस्तेमाल का आगाज़ स्मोकिंग से ही होता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपनी हुदूद को ड्रग स्मोक फ्री डिक्लेयर करें। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद मनशियात कमेटी बनाई जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान की वकील के बगैर केस चलाने की दरख्वास्त। अदालत ने बगैर वकील केस आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। वकील की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्ज़िम अरमगान और शिराज की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने कहा है कि सजाए मौत के मुकदमात वकील की मौजूदगी के बगैर नहीं चलाए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने कोटरी में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटिव पुलिस को तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ता हालत के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान NHA हुकाम ने अदालत को बताया कि N5 का 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अस्पताल में तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ हड़ताल का 5वां दिन। सिविल सेंडमैन अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में OPDs और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की सिविल अस्पताल में तेजाब से झुलस कर जख्मी नौजवान के घर आमद। अब्दुल रज़ाक तरकई की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। ज़िया लांगो ने कहा है कि माँ और बहन की जिंदगी बचाने के लिए जान खतरे में डालने वाले नौजवान मुल्क और कौम का फ़ख्र है।
अमाराती कौंसिल जनरल की जानिब से चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को एजाजी तारीफी सनद से नवाजा गया। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए खिदमात का एतराफ़। सारा अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन और सरपरस्ती में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। UAE कौंसिल खाने और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक अमरीकी अवान की कमेटी के बिल गेट्स से सवालात। बिल गेट्स ने कहा है कि उम्मीद है उनकी गवाही से मुतासरीन को इंसाफ मिलने की राह हमवार होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद भी बिल गेट्स ने उससे मुलाकातें की। अमरीकी सदर ट्रंप और उनके खानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मंसूबों के जरिए कम से कम $2.3 अरब कमाए। सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से जायद सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों का भारी नुकसानात पर मायूसी का इजहार। व्हाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाला 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम का पहला बाज़ाब्ता और इनफरादी फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। कहा कि मुल्की तारीख का पहला बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल जीतना पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से बरतानिया में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अमरीका ने सोमाली रेफरी उमर आर्तान पर दहशतगर्द तंजीमों से राबते का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी महकमे खारजा के एक एहलकार ने कहा है कि सोमाली रेफरी के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा अफराद से रवाबित थे। फीफा के सदर ने उमर आर्तान को अमरीका में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि हुकूमतों के इमिग्रेशन और सिक्योरिटी फैसलों पर फीफा का इख्तियार नहीं। अमरीका से जबरी वतन वापसी पर सोमाली रेफरी का हीरो जैसा इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। सोमालिया की एक साहिब सरवत शख्सियत का उमर अब्दुल कादिर आर्तान को $1 लाख देने का ऐलान। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल अदाकार संतोष कुमार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।